जन्नत तलब थे लोग, हरम देखते रहे। लोगों, आशिक का मिजाज तुम्हें बता रहा हूं कि आशिक का क्या मकाम होता है। जन्नत तलब थे लोग, हरम देखते रहे। जन्नत तलब थे लोग, मौलाना मेरा साहब, जन्नत तलब थे लोग, हरम देखते रहे। जन्नत तलब थे लोग, हरम देखते रहे, और हम तो बखुदा रूए सनम देखते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो बखुदा रूए सनम देखते रहे। हम तो बखुदा रूए सनम, हम तो बखुदा रूए सनम देखते रहे। मौलाना साहिबान का नाम मुझे मालूम नहीं, वरना नाम के साथ मुखातब करता, मगर जो चाहता हूं, अरे बाबा कैसी नमाज, किसका तवाफ हरम यहाँ, कैसी नमाज किसका तवाफ हरम यहाँ। इस मिसरे पर शायद हो सकता है कि किसी को समझ गए ना, मतलब बहुत चैप्टर लोग हो, आबू रोड वालों, तुम नहीं समझोगे तो क्या जिन्नात समझेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि जिसने आला हजरत का जाम किया है वो इशारों को समझता है। जिसने आला हजरत का जाम किया है वो इशारों को समझता है। ये मिसरा की कैसी नमाज, अरे बाबा कैसी नमाज, किसका तवाफ हरम यहाँ, ये सुनकर किसी को ये हो सकता है। मगर मैं इजगार, रिंग गार्ड, जम्स कटर, बीटेक्स, जालिम लोशन, हर खुजली की दवा साथ में लेकर आया हूं। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, मकाम सहबा में तमाम सहाबा हुजूर के साथ नमाज पढ़ चुके हैं। किसी सबब मौला अली कहीं गए थे, वापस आए, तब तक असर की नमाज तमाम सहाबा हुजूर के साथ पढ़ चुके। मौला अली ने चाहा कि मैं अपनी असर की नमाज अदा कर लूं। कुछ देर के लिए बैठे, अल्लाह के रसूल ने मौला अली को करीब बुलाया। हमारे मौलाना साहब ये करीब सभी उसी बैठक में बैठे हैं। इस अंदाज में मौलाए कायनात बैठे हैं, जैसे मौलाना गुलाम जिलानी साहब या ये हजरात बैठे हैं। अल्लाह के रसूल लेट गए और अपना सरे अनवर मौला अली की गोद में रख लिया और सरकार ने आंखों को बंद कर लिया। अब मौला अली की गोद में क्या है, सरे मुस्तफा, चेहरे मुस्तफा। अब जाहिर बात है कि तुम लोगों ने अगर कुरान पढ़ा हो, और अल्लाह ताला हमको सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, तो जिस रहल पर कुरान रखकर पढ़ते हैं वो रहल की कंडीशन ऐसी ही तो होती है। और अगर कोई गोद में सर रख ले तो आम की बात तो छोड़ो, मौला अली की गोद रहल की शक्ल में और मुस्तफा सर रख कर लेटे हैं। मौला अली के दिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि मेरी गोद में आज मुस्तफा का सरे अनवर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया पाक रहल में बोलता कुरान है, पाक रहल में बोलता कुरान है। मगर चूंकि मौला अली है ना, सरकार की तरफ भी देख रहे हैं और वो सूरज की तरफ भी देख रहे हैं कि सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जाहिर बात है कि सूरज न किसी के लिए रुका है और न ही किसी के लिए रुकेगा, इसलिए कि वो किसी की बंदिश में नहीं, वो सिर्फ अला कुल्ले शैइन कदीर की बंदिश में है। अल्लाह ने उसके लिए एक निजाम बनाया है। लाख चवन्नी की 4 किताब पढ़ने वाले कहते हैं कि सूरज अपनी जगह कायम है और जमीन घूमती है, मगर आला हजरत ने जो तहकीक की है कि कुरान जो कहता है कि हमने चांद और सूरज के लिए मंजिलों को मुकर्रर किया और वो अपनी मंजिलों के मुताबिक सफर करते रहते हैं। हम तो आला हजरत की तफसीर की रोशनी में हम अल्लाह के कलाम को मानते हैं, अल्लाह के कलाम। बहरहाल सूरज आगे बढ़ रहा है, सूरज आगे बढ़ रहा है। मौला अली सरकार के चेहरे को देख रहे हैं जो गोद में है, और सूरज आगे आगे बढ़ रहा है। अन करीब डूबने की कगार पर है। आलम हाल में, रियल नहीं, आलम हाल में सूरज ने कहा कि अली मैं चला, अली मैं डूबा, अली उठ, आज तक तेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। अली मैं चला, अली मैं डूबा, नमाज तो पढ़ ले।
अली मैं चला, नमाज तो पढ़ ले, मैं डूब गया तो नमाज कज़ा पढ़ना पड़ेगी, फिर अदा न पढ़ सकेगा। मौला अली कभी डूबते सूरज को देखते हैं, मौला अली कभी अपनी गोद में मुस्तफ़ा जान रहमत के चेहरे अनवर को देखते हैं। फिर मौला अली का जज्बा ईमान पुकार उठा कि सूरज जा, तुझे डूबना है ना, जा डूब जा। इसलिए कि तू रोज निकलता है और रोज डूबता है, तेरे निकलने और डूबने की परवाह नहीं, मगर याद रख डूबना हो डूब जा, मगर जो सूरज मेरी गोद में है ये न कल डूबा, न आज डूबा, न क़यामत तक डूबेगा। ये आफ़ताब रिसालत है, ये डूबने वाला नहीं बल्कि डूब तो खुद गिराने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शहंशाह खिताबत, और से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब लाजवाब लाजवाब। और आबू रोड वालों, हुआ ये कि आखिर सूरज डूब गया। मेरे और आपके जैसा कोई होता ना तो कोई परवाह नहीं, मगर वह अल्लाह का शेर था। अल्लाह का शेर पहचानते हो ना? कौन? अल्लाह का शेर कौन? देखो यार, मैं आप लोगों को हालांकि हजरत ने याद दिलाया कि मैं इसके पहले 3 मरतबा आ चुका हूँ। हजरत के बोलने पर ये चौथा राउंड है। मैं आप लोगों के मिजाज से वाकिफ नहीं हूँ, और चूंकि मैं आप लोगों की भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना मेरी मादरी जबान जो है वो वकटे रेंडू आइडुल नालगो मूरू एरू आयु इमीदी तिमीदी पदी वो चलेगी क्या? यकनान पुख्ता बुदाम कुतरान घेऊ गेला शमशीर बरकशिदत तो भाग चितारेगा, वो चलेगी क्या? मैं तुमसे बात करने के लिए तुम्हारी बोली में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। डूबना था सूरज को, अगर हमारे तुम्हारे जैसे मौला होती, मौला कायनात अगर होते तो ठीक है, डूब गया कोई बात नहीं, मगर वो अल्लाह के शेर थे। सूरज के डूबने का दर्द दिल में हुआ, और वो दर्द आंखों से आंसू बनकर टपका तो किस पर? मुस्तफा जाने रहमत के रुखसाने अनवर पर। नबी पाक ने आंखों को खोला था, अली तू तो अल्लाह का शेर है, तेरी आंखों में आंसू, तू दूसरों के आंसुओं को पोंछने के लिए पैदा हुआ है, क्या सबब है कि तेरी आंखों में आंसू है? मौला अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तमाम सहाबा नमाज असर पढ़ चुके हैं और मैं लेट हो गया, मेरी नमाज असर अदा न हुई, और देखिए सूरज। अल्लाह के रसूल उठकर बैठ गए, मौला अली की पुष्ट पर हाथ रखा। लोगों, मदीने वाले बयान करते हैं आप लोगों की दुआओं से 19 मरतबा मदीना गया हूं। मदीने वाले बयान करते हैं कि अली फिक्र न कर, मौला अली की पुष्ट पर हाथ रखा अल्लाह के नबी ने, और पश्चिम की तरफ उंगली उठाई, और लोग कहते हैं मदीने वाले कि हुजूर ने उंगली उठाई और उठी उंगली को जैसे जैसे ऊपर उठाया, जैसे जैसे झुकी हुई उंगली को जैसे जैसे ऊपर उठाया, डूबा सूरज ऐसे पलटा जैसे उसकी बागडोर मुस्तफा की उंगली से अटैच हो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सरकार ने उंगली को उठा दिया, डूबा सूरज पलट गया। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, अली अपनी नमाज अदा कर लो। खसाई से अहले बैत की रिवायत बयान कर रहा हूं, किताब का नाम नोट करें, तकरीबन 1300 साल पुरानी किताब है, और इस किताब में इस रिवायत को सैयदना इमाम मूसा काजिम ने इसको रिवायत किया है। और इमाम मूसा काजिम कौन? इमाम जाफर सादिक के बेटे, जिनके कुंडों की नियाज करते हो। इमाम जाफर सादिक कौन? इमाम बाकर के बेटे। इमाम बाकर कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, जो करबला में बीमार थे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अब्बा कौन? इमाम हुसैन। और इमाम हुसैन के अब्बा कौन? मौला कायनात। तो आबू रोड वालों, घर की बात घर वाला ज्यादा जानता है ना। इमाम मूसा काजिम की रिवायत खसाई से अहले बैत की है कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, अली अपनी नमाज अदा करो। मौला अली ने अल्लाहु अकबर असर की नमाज शुरू की। ये हमारे तमाम उलमा करीब करीब सभी
अइम्मा हैं, बचपन से ही हजरात नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, आज तक पढ़ा रहे हैं। असर की नमाज में कितना टाइम लगता है? 7 मिनट, 8, 9, 10। आप लोग भी तो नमाज पढ़ते हो ना इन हजरात के पीछे। 7, 8, 9, 10। और अगर कोई बहुत ज्यादा लंबी पढ़ने वाला हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 12, 13, हद हो गई 15, इससे ज्यादा नहीं। मगर लोगों खसाई से कुबरा की रिवायत है कि जब मौलाए कायनात ने नियत बांधी तो पहली रकात में अल्लामा मेरा साहब और हजरत आपकी भी तो मुझे चाहूंगा, पहली रकात में सूरे फातिहा के बाद सूरे बकर, अल्लाह अल्लाह, और सूरे बकर 2.5 पारा की है। आज का अगर हाफिज स्पीड से पढ़े नॉन स्टॉप तो एक पारे को कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा। 2.5 पारे को 20 गुना 40 और फिर 20, कितना लगेगा सूरे बकर को पढ़ने में? 1 घंटा, 1 आवर, 1 घंटा लगेगा। 1 आवर। और अगर मौला अली आज के हाफिजों की तरह नहीं पढ़ते थे कि सिर्फ यालमुन तालमुनी पल्ले पढ़ता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आज हमारा हाफिज कुरान अगर 1 घंटे में पढ़ता है तो कम से कम मौला अली को 1.5 घंटा तो पकड़ो। 1.5 घंटे में, और असर मगरिब के दरमियान टाइम कितना? अगर शुरू का ही टाइम है तो घंटा, सवा घंटा। और यहाँ तो फकत पैगंबर ने इशारा किया और डूबा सूरज पलटा, इतना पलटा कि अली 4 रकात नमाज पढ़ ले। मगर अली ने पहली ही रकात 2 से 1 से 1.5 घंटे की पहली रकात, और फिर रुकू। हम तो इतनी स्पीड से सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हैं यार कि फरिश्तों को भी समझ में नहीं आता हो कि ये कमबख्त पढ़ क्या रहा है। मगर मौला अली का पढ़ना, हजरात खसाई से कुबरा की रिवायत है कि रुकू में सुभान रब्बियल आला 786 मरतबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना टाइम लगा होगा? कौमा में खड़े हुए पहले सजदे में सुभान रब्बियल आला 786 मरतबा, दूसरे सजदे में 786 मरतबा सुभान रब्बियल आला, और दूसरी रकात में खड़े हुए दूसरी रकात में सूरह निसा 1.5 पारे की सूरत, कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा पहले, दूसरा 1 घंटा, टोटल 2 घंटा, 2.5 घंटे। फिर रुकू में सुभान रब्बिल आला, फिर सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अज़ीम। इस तरह मौलाए कायनात ने अगर घड़ी मिनट का मामला अगर होता तो कह सकते हैं कि 4 रकात नमाज कितनी देर में पढ़ी? 4 घंटे। और फिर मौला अली ने सलाम फेरा। सैयदना इमाम मूसा कासिम खसाई से अहले बैत में रिवायत करते हैं कि मौला अली के 2 बड़े जिगरी दोस्त थे, साद इब्ने मास और हजरत अबू सईद खुदरी। ये दोनों ने बाद नमाज मगरिब कहा कि यार अली, दोस्त थे ना, का यार अली तूने तो हद कर दी। पर क्या हुआ? का जरा सा टाइम तेरे लिए था, तेरे खातिर सूरज को निकाला गया, जरा सा टाइम था, असर की नमाज पढ़ लेती। मगर अली तूने तो हद कर दी 4 रकात के लिए। क्या अली तुझे जरा भी ख्याल नहीं आया कि लंबी नमाज पढ़ूंगा तो सूरज फिर डूब जाएगा? कुर्बान जाओ आबू रोड वालों, मौला अली के हक़्क़ुल यकीन का जवाब। सुभान अल्लाह। यकीन 3 किस्म के होते हैं, जो किताबों में पढ़ ले वो इल्मुल यकीन, जो आंखों से देख ले वो ऐनुल यकीन, और जो यहां से गवाही दे दे वो है हक़्क़ुल यकीन। मौला अली के हक़्क़ुल यकीन का जवाब देखें। मौलाना मेरा साहब मौला अली ने कहा कि मेरे दोस्तों ये बताओ, मुझे सूरज के डूबने का जरा भी ख्याल नहीं था कि मैं नमाज लंबी पढ़ूंगा तो सूरज डूब जाएगा। साथियों ने कहा कि ऐसा क्यों? तो मौला कायनात फरमाने लगे कि तुम ये बताओ कि सूरज निकला किसके लिए था? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना साहब
सूरज निकला किसके लिए था? मेरी नमाज के लिए। और जब मेरी नमाज के खातिर ही सूरज निकला है, तो जब तक मैं सलाम न फेर दूं सूरज नहीं सकता। सुभान अल्लाह। सूरज डूब नहीं सकता। तो मैंने भी चाहा कि आज नमाज ऐसी पढ़ूं कि दूसरों की नमाज सूरज याद रखे या न रखे, मगर कयामत तक अली की नमाज को सूरज भी याद रखेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी। तो चूंकि मौला अली की नमाज किस कारण कज़ा हुई थी कि सरकार का चेहरा उनकी गोद में था और वो सरकार के चेहरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कुरान की तिलावत करते हुए तुम कुरान को देखते हो। मेरे परम मित्र हैं वेंकट स्वामी रामैया कामिल हैदराबादी, ये कलाम उन्हीं का है। वेंकट स्वामी रामैया कामिल हैदराबादी फारसी और उर्दू के जबरदस्त आलिम हैं और नक्काद शायर हैं। वेंकट स्वामी रामैया कामिल हैदराबादी कहते हैं कि कैसी नमाज किसका तवाफ़े हरम यहाँ। अरे बाबा कैसी नमाज, कैसी नमाज, कैसी नमाज किसका तवाफ़े हरम यहाँ, कैसी नमाज किसका किसका तवाफ़े हरम यहाँ। अरे वो सामने थे उनको ही हम देखते रहे। सुभान अल्लाह। सामने थे उनको ही हम देखते रहे। और वेंकट स्वामी रामैया कामिल हैदराबादी कहते हैं कि हुस्ने जमाले यार का आलम अजीब था। वाह 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 वाह। हुस्ने जमाले यार, हुस्ने जमाले यार का, हुस्ने जमाले यार का आलम अजीब था कि हर आईने में उनको ही हम देखते रहे। सुभान अल्लाह। सुभान हर अल्लाह। आईने में उनको ही हम देखते रहे। और उस इंतजार शौक का आलम न पूछिए, उस इंतजार शौक का आलम न पूछिए, ताउम्र हम खुदा की कसम देखते रहे, ताउम्र हम खुदा की कसम देखते रहे। और अपने कलाम की असल जान वेंकट स्वामी रामैया कामिल हैदराबादी अपने कलाम की जान में कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, वाइज यानी तकरीर करने वाले मौलाना साहिबान हमारे उलमा कहते हैं कि वाइज के साथ लोग तो जन्नत में जा चुके। वाह। या रसूल अल्लाह, वाइज के साथ लोग तो जन्नत में जा चुके और हम तो तुम्हारे नक्शे कदम देखते रहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हारे नक्शे कदम देखते रहे। कामिल मुझे तलब से सिवा आज मिल गया, मेरे सनम का लोग करम देखते रहे, मेरे सनम का लोग करम देखते रहे, मेरे सनम का लोग करम देखते रहे।